नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से आपको बता देते हैं, चोरी के आरोप में नाबालिग को बांधा गया। 3 नाबालिगों की चोरी के आरोप में पिटाई की जाती है। रस्सी से बांधकर चौकी लाए गए हैं नाबालिग। 3 नाबालिगों को चोरी के आरोप में रस्सी से बांधा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 3 नाबालिगों की चोरी के आरोप में पिटाई, रस्सी से बांधकर चौकी लाए गए नाबालिग। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोरी के आरोप में नाबालिगों को बांधा। 3 नाबालिगों की चोरी के आरोप में पिटाई की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नाबालिगों को बांध करके चौकी ले जाया जाता है। चोरी के आरोप में इनकी पिटाई भी की गई है। तीनों नाबालिगों को रस्सी से बांधा जाता है और ऐसे ही इन्हें पुलिस चौकी लेकर जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चोरी के आरोप में नाबालिगों को यहां पर बांधा गया, उनकी पिटाई की गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार धर्मनगरी वृंदावन में आ रहे हैं। 6 जून को वृंदावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिक्रमा मार्ग गोपाल खार स्थित श्री गुरु चरण सेवा धाम आश्रम में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं शाम को करीब 7 बजे मुख्यमंत्री मथुरा मार्ग पर बने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल पहुंचेंगे। यहां वो नवनिर्मित कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ वो यहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आने को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तारीख शाम को 7:15 बजे को हमारा नवनिर्मित कैथ लैब का उद्घाटन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 7:15 बजे को प्रोग्राम शुरू होगा। 7:15 बजे को माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, उनको हम रिसीव करके कैथ लैब तक लेके जाएंगे। कैथ लैब का ओपनिंग होने के बाद कैथ लैब के अंदर का सुविधाओं के बारे में उनको अपडेट किया जाएगा। उसके बाद उनको हमारा स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में ले जाके वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग होगा। खबर लखनऊ से है, जहां राज्य मंत्री दानिश आजाद हज हाउस पहुंचे और इस दौरान राज्य मंत्री दानिश आजाद ने हज हाउस पहुंचकर हज यात्रा की पहली उड़ान से पहले वहां की व्यवस्था का जायजा लिया है। और इसके अलावा राज्य मंत्री ने हज पर जाने वाले हाजियों से मुलाकात भी की है। कानपुर के रसूलाबाद विधानसभा के बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष मनोज सिंह उर्फ गोपी भैया ने कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र को रख करके उनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके सीएम योगी के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु होने की कामना की गई। इस मौके पर मनोज सिंह सिर्फ उर्फ गोपी भैया ने कहा कि प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि सीएम योगी दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस काफी
हर्ष और उल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया, जिसमें कि हमारे कानपुर देहात के जिला मंत्री जीतू त्रिपाठी जी मौजूद रहे। उन्होंने केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं के मुंह मीठा करवाया। कानपुर के रसूलाबाद में उप जिलाधिकारी ने पौधारोपण करके पर्यावरण स्वच्छता संदेश दिया है। वन विभाग के कार्यालय में पहुंचकर उप जिलाधिकारी जितेंद्र तिहार ने हरी संकरी का रोपण करके साथ ही पेड़ पौधे से होने वाले लाभ के बारे में बताया। हमें वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ी के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ वायु में प्रदूषकों को हटाने के साथ वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही आश्रय और छाया प्रदान करते हैं। हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर रेंजर अरविंद शुक्ला ने बताया कि नगर पंचायत और पालिका में अमृत वाटिका जुलाई माह से बनाई जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में सरोवर वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 75 पौधे लगाए जाएंगे। तो पेड़ पौधों से मिलने वाले लाभ के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। कानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगाए गए और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। टूट जाती तो तुम सोच ही सकते हो, लगा देते एक जगह। खबर कुशीनगर से है, जहाँ जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पतालों को लेकर जिला प्रशासन का रुख सख्त हो चला है, जिसके चलते बीते दिन नगर के छावनी स्थित कसिया पडरौना मार्ग पर मौजूद न्यू सिटी हब हॉस्पिटल पर सीएमओ और एसडीएम सदर ने छापेमारी करके उसे सील कर दिया। साथ ही वहां भर्ती मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया। दरअसल सीएमओ और एसडीएम को शिकायत मिली थी कि छावनी स्थित न्यू सिटी हब हॉस्पिटल में बिना किसी डॉक्टर के गंभीर से गंभीर बीमारियों के मरीज भर्ती करके धन का दोहन किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए अस्पताल की जांच की और पाया कि अस्पताल बिना किसी डॉक्टर के फार्मासिस्ट के धड़ल्ले से चल रहा है। मेडिकल स्टोर भी यहाँ एक लाइसेंस वगैरह नहीं है, किसी भी कारण तमाम अनियमितताएं पाई गई और जो मरीज थे उनको सबको जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करके अस्पताल को सील किया जाए। ऐसे तमाम अस्पताल है जो बड़े बड़े अपना बैनर पोस्टर लगा के लाइट लगा के मरीजों को बेवकूफ बनाने का जो काम करते हैं, तो इसमें ऐसा मुहिम बिल्कुल मेरी मुहिम लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी और इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से लिप्त है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हब अस्पताल बहुत बढ़िया है, बेहतरीन डॉक्टर हैं वहाँ रहते हैं, तो बड़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। तो हम यहाँ आए और 10 दिन में हमारा लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। तो इस प्रकार से मरीजों के बयानात से यह स्पष्ट है कि एक रैकेट जो दलालों का जिला चिकित्सालय से ही लग जाता है और उनको प्रेरित करके इन अस्पतालों में ले आता है और ये अस्पताल धनउगाही उनसे करते हैं, शोषण करते हैं। सर, उस दलालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाई? कोई दलाल को पकड़ा गया? देखिए, दलाल कार्रवाई अभी 3-4 महीने पहले हुई थी और फिर भी इस तरह की शिकायतें मिल रही है। टीम बना करके किया जाएगा, इसमें सरकार का विशेष ध्यान है कि किया जाए। आप हमारे साथ के चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर ही हैं और आपके ही नेतृत्व में आज इस अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। औरैया के बिधुना तहसील में तैनात लेखपाल दीपक यादव दबंगई सामने आई है, जहां लेखपाल की 60 गार्ड से जिले के चक मार्ग पर अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। पत्रकार रजनेश कुमार की माने तो जमीन पर मिट्टी डाल करके जमीन की गाटा संख्या
पर लेखपाल के 60 गार्ड से भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में है। वहीं इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है। लेखपाल दीपक यादव से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन लेखपाल ने पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजस्व टीम को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेखपाल सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां बिजली न आने से लोग परेशान हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के वायु एनक्लेव में पिछले 7 दिन से बिजली गुल है, जिसके चलते बिजली समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कॉलोनी के मेन गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बिस्नौली बिजली घर के जेई पर पैसे लेकर काम करने का भी आरोप लगाया। वहीं कॉलोनी में रह रही महिलाओं का कहना है कि पिछले 7 दिन से बिजली गुल है, जिससे हमें और हमारे बच्चों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। ये भैया लाइट के खिलाफ चल रहा है। हमारे यहाँ इतने लोग परेशान हैं, हमारे घर के बच्चे लाइट के बिना काफी परेशान रहते हैं। 3-3 दिन लाइट नहीं थी, 4-4 दिन, और इतना परेशानी में रहते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ कंप्लेंट करें या हम बिजली घर जाएं, वहाँ कोई हमारी सुनवाई भी नहीं करता। ये बिजली विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों, मतलब क्या हुआ? यहाँ पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू लाइट का अप डाउन डेली हो रहा है। ट्रांसफार्मर हर 4-5वें दिन फूक रहा है और कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली घर जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। हमने पहले एक एप्लीकेशन एसडीओ साहब को भी दे दिया है, जेई साहब को भी संज्ञान में दे दिया है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ लाइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लाइट आती नहीं है यहाँ पे, दिन में लाइट नहीं आएगी, 4-4 घंटे तक गायब रहेगी। और अब तो ये हो गया है कि आती नहीं है। ट्रांसफार्मर 3 बार फूक चुका है, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से बच्चे सोए नहीं है। बड़े बुजुर्ग, पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, खाना भी नहीं बना। बताओ ये बीमार है ना, कहाँ लेके जाएं हम? बाहर निकलना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। कन्नौज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।
जहां आपको बताते चले, समाज कल्याण मंत्री के जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। दरअसल सदर के नखासा मोहल्ले का युवक मीनू परिवार विवाद के बाद अस्पताल पहुंचता है। वहीं घायल भाई को व्हील चेयर पर लादकर भाई भटकता रहता है। इस दौरान मीडिया के पहुंचते ही जिला अस्पताल स्टाफ सक्रिय हो गया। यहां तक कि वार्ड बॉय समेत ईएमओ घायल के इलाज में जुट गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंत्री असीम अरुण के कड़े निर्देशों के बाद भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में निर्माणाधीन मकान के पिलर के गड्ढे में मासूम बच्चा गिर जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। 3 साल का मासूम करीब 1 घंटे तक गड्ढे में फंसा रहा। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मासूम बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। क्या हुआ था आज? ये हुए थे कि साहब मतलब मकान बन रहा था, उसमें पिलर करवाए। पिलर के बाद हमारा पिलर हो गया, जिससे चल गया। उसके बाद आया हमारा बच्चा खेलता रहा, खेलते खेलते गिर गया पिलर में। कम से कम 10-12 फुट का पिलर था, उसमें गिर गया। जैसे भी पुलिस बुलाया गया, उसके बाद निकाला गया। कम से कम आधे घंटे में सरा। उसके बाद एम्बुलेंस मेरा मकान बन रहा था और गड्ढे करवाया हूँ और मेरा 3 साल का लड़का गड्ढे पे गिर गया है। और इसके बाद सूचना 100 नंबर को दिया है और फिर आइए JCB लगा के आइए और निकाला है। 3 साल का मेरा बच्चा है। अब कैसा है वो? अब अच्छा है, भगवान की दुआ से बढ़िया है। मथुरा के जगन्नाथपुरी में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत हो गई। इस मामले में हर खबर के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो मोहम्मद फारूक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर से बात की तो उन्होंने बताया कि मौके का मुआयना किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम लगाई गई है। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना गोविंद नगर के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में कृष्ण कुमार जी, जो कि जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनको बुलेट इंजरी है और उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया, उनकी और उनकी पत्नी की दोनों को वहां पर मृत घोषित किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, फोरेंसिक टीम द्वारा और हमारे द्वारा किया गया है। उनके घर में उनके 3 बच्चे भी घटना के समय पर मौजूद थे। एक रूम में उनकी पत्नी की डेड बॉडी मिली है जिसके ऊपर बुलेट इंजरीज है और बच्चों के कमरे में उनके जो फादर हैं उनकी बॉडी वहाँ पर मिली थी और परिजनों द्वारा ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। घटनास्थल से एक लाइसेंसी वेपन, जो कि कृष्ण कुमार जी का अपना ही लाइसेंसी वेपन है, जो संभवतः जिसका बारे में और जांच की जा रही है, वो भी मौके से हम लोगों को मिला है। फोरेंसिक टीम द्वारा सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। CCTV कैमरास की भी रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा उनके घर के बाहर जो लगे हैं और जो आसपास के क्षेत्र में उसकी भी ली जा रही है। परिजनों से हम लोगों ने भी बात की है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पंचायतनामा भरने के उपरांत सभी साक्ष्यों के आधार पर और परिवारजनों द्वारा जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखित में दिया जाएगा, उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। दोनों के सिर में 2 टिकट और एक साइड से लेकर दूसरी साइड से बाहर और लेडी के चेस्ट के लेफ्ट साइड में 3 गोली के निशान थे। 3 गोली के निशान और वो पीछे से पार हो रहे थे। ऐसा जो जेंट्स थे उनके काम उसके सिर में लगी थी, लेफ्ट साइड से लगी और राइट साइड में बाहर हो गई। क्या बताओ, आप सोचिए कमरा में सो रहे होंगे और क्या दोपहरिया आप अलग मैं मंडी रामदास में रहूं। भैया का क्यों ना पता, मुझे ना पता, वो कुछ कर रही है।
सब कैमरा लग रहे हैं, सबको तो चल जाएगी, कौन न करो क्या करो। पूरे घर में कैमरा लग रहे हैं भैया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। पति पत्नी की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, फिलहाल जांच की जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी सृष्टि, आपको बता दूं कि ये थाना गोविंद नगर के जगन्नाथपुरी का मामला है। यहाँ पे जो है कांग्रेस के पूर्व पार्षद और उनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। उन्हीं के मकान में एक कमरे में दोनों के जो है शव पाए गए हैं। पत्नी के छाती में 3 गोली और सिर में 1 गोली है, और जो कृष्ण कुमार कौशिक हैं, निमाई पंडित, उनके सिर में जो है गोली लगी हुई है। पुलिस प्रथम दृष्टा इसको आत्महत्या बता रही है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। गोविंद नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी निवासी निवाई पंडित हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और नगर पालिका के सभासद भी रह चुके हैं। घर में करीब दोपहर 5 बजे करीब पत्नी कमरे में खून से लथपथ मिली, जबकि खुद कांग्रेसी नेता भी अपने कमरे में मृत मिले। जी सृष्टि, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जांच की गई होगी, सीसीटीवी फुटेज निकाले हो गए होंगे, क्या कुछ सामने निकल कर अभी आया है? जी, अभी हमने एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से बात करी। उन्होंने बताया कि हम जो है सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी हमारी लगी हुई है और सारे पहलुओं पर जांच हो रही है। सारे सीसीटीवी जो है फुटेज उनके घर में निकाले जा रहे हैं, और अभी ये कहना जो है मुमकिन नहीं है उनका कि वो ये हत्या है या आत्महत्या है। ये अभी संदिग्ध परिस्थिति बनी हुई है। जो दंपत्ति की गोली लगने से मौत हुई है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक 17 साल का बेटा है, एक 13 साल की बेटी है। इन दोनों से छोटा बेटा आकर्षित है। तीनों बच्चे कमरे में सो रहे थे। गोली की आवाज सुनकर उठे तो देखा माँ और पिता दोनों खून से लथपथ पड़े हैं। बच्चे इस दृश्य को देखकर काफी दहशत में हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये तीनों बच्चे अभी कहने की स्थिति में नहीं है। असल में ये मामला अभी बहुत संदिग्ध है। पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ये बताया कि हमारे सारे अधिकारियों ने अभी इसकी जांच करी है, सारी टीमें लगा दी गई हैं। इस मामले को हम जल्दी खोल देंगे। जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्दी खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार पति पत्नी को गोली मारी गई है या फिर उन्होंने आत्महत्या करी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।